औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों वाला हो, बरकतों वाला हो, रहमतों वाला हो। वीकली हॉरोस्कोप पे आज बात करेंगे 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। इस हफ्ते में कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो आपके बर्थ के ऊपर असरअंदाज होंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले एरीज की बात करते हैं। एरीज खवातीन और हजरात के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ गुजरेगा। हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपके साथी तामन ना कर सकें और आपको सिर्फ इस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा जहां पे आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कारोबारी मंसूबे बदलने पड़ सकते हैं और कुछ दरमियानी रास्ता भी तलाश करना पड़ सकता है। मालियाती मामला तो औसतन रहेंगे लेकिन हो सकता है कुछ सरमायाकारी से मुनाफा हासिल ना हो। कुछ ऐसी सरमायाकारी जो आप ऑनलाइन करते हैं तो वहां से आपको अर्निंग होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहा है। बेहतर तो ये होगा कि इस हफ्ते किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट से सरमायाकारी से गुरेजा किया जाए, इज्तनाब किया जाए, ना किया जाए और फिर आप अपनी सेहत जो आपकी डिस्टर्ब सी उसकी बेहतर होने के कभी इम्कान है, बेहतरी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस दौरान अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, मुस्बत रवैयों के साथ आगे बढ़ें, अपने आप के तलकात को संभालें, बल्कि नए महाज खोलने की बजाय अपने रिलेशंस को कवर अप करें। थोड़ी सी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते में और कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से चिड़चिड़ापन, सुस्ती, काहली हो सकती है जिसकी वजह से कुछ गैर जरूरी लोगों के साथ भी आमना सामना हो सकता है और हो सकता है आपके खानदान में आपका कोई बुजुर्ग जो हो वो मुश्किल में हो तो उसका ख्याल करें, सब्र की मशक करें और अपने आप को ठंडा रखें। ये हफ्ता अपने आप को रिलैक्स रखने का हफ्ता है। पॉजिटिव साइन के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखें, कूल माइंड रहें और अपने आप के गुस्से पे कंट्रोल करें। ये करना बहुत ज़रूरी है और साथ में एहतियाती तौर पर आपको इस हफ्ते में सुर्ख रंग की चीज़ें सदका करनी चाहिए। एरीज को, एरीज के लिए सुर्ख रंग की अशिया सदका करना बरकत लेकर आएंगी, नेगेटिविटी से बचाएंगी। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है टॉरस। बुध सौर खवातीन हजरात की बात करें तो उनके हवाले से, कैरियर के हवाले से ये अच्छा रहेगा। आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता है, आपने आगे बढ़ना है हिम्मत और हौसले के साथ और आपको अच्छी तरह से इन चीज़ों का इंतखाब करना है कि आपको आगे किस सिमत बढ़ना है। चीज़ें तो बहुत बेहतर हो रही हैं, डायरेक्शन तो, रास्ते तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं, मगर अब आपको अपने कारोबार, अपने कैरियर के ऊपर आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना होगा और फिर आपके माली हालात भी बेहतरी की जान जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट आपको सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आ रहे हैं और मशावरत के बगैर किसी चीज के ऊपर अमल पैरा मत हो। मशावरत करके आगे बढ़ना बरकत लेकर आ सकता है, आसानियां लेकर आ सकता है और आप इस हफ्ते अच्छी खासी जो है आमदन में मुतवक्के हो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको अपनी जो है देखभाल के ऊपर भी तवज्जो करनी चाहिए। देखभाल पर तवज्जो करना नहायत ज़रूरी है ताकि आप तंदुरुस्त नज़र आएंगे, तवाना नज़र आएंगे या पुरकुशल नज़र आएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपके रिलेशन में इजाफा होगा और आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। और इस दौरान आपके जो, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान में आपकी इमेज बढ़े, रिलेशंस बढ़े, तो वहाँ पे आपका अच्छा वक्त गुजर रहा है। अपने जुमलों का चुनाव अच्छा करें, बातचीत रवैये बेहतर कर लें, बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है और कुछ लोग आपके ख़ानदानी आपको सपोर्टिव एनर्जी भी दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे बंधन भी बंधे जा सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन भी बन सकते हैं जो खुशी और मुसर्रत का बायस होंगे। इस दौरान कोशिश करें
अपने आप का रब्त अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें। जितना हो सके जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने घरों में करें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना बाइस बरकत है, बरकत लेकर आता है, और एक ऐसा चराग है, अगर ये घर में रोशन कर लिया जाए तो आका करीम की बारगाह में सरबसजुद हों, जिक्र दुरूद सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, और कुरान करीम की तिलावत के ऊपर फोकस करें। कुरान के जुमलों को समझना आपके लिए बरकत लेकर आएगा। उसके बाद तीसरा जो ज़ोडिकल साइन है इस हफ्ते का वो है जेमिनी। जेमिनी की अगर मैं बात करूं तो उनका अच्छा काम के लिहाज से अच्छा हफ्ता गुजरेगा, अच्छी फ्रेंडशिप बनती नजर आ रही है, और काम का माहौल जो है वो भी बेहतर होगा, वहां से रिजल्ट अच्छे आएंगे। अगर किसी काम के ऊपर कोई मुहिम जो ही चल रही है तो वहां पे भी बेनिफिट्स मिलते नजर आ रहे हैं। कारोबारी शराकतें भी जो है अपना परफॉर्मेंस करती नजर आएंगी, और कुछ मुनाफा बख्श होने का भी कभी इम्कान है, और हो सकता है मुनाफा अच्छा खासा भी हो सकता है। मगर यहाँ पे आपको अपनी खुद की देखभाल भी करनी है। वेदर कंडीशंस भी आपको अफेक्ट कर सकती हैं, और कुछ रोड एलिमेंट है वहां से भी बचना होगा। लड़ाई झगड़े के एलिमेंट से भी बचना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स वाजे हो रहे हैं आपके बचाट में कि कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो फिर उसमें आपके जो साथी हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो आपको पूरी कोशिश करनी है मसाइल से बचने के लिए, और सब्र की ज़रूरत होगी, प्यार की शफकत का मुजाहरा करें, और अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए, अपनी लज्जतों की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह करम करता रहेगा, अल्लाह करम करने वाला है। बस मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये आपके लिए वक्त आगे बढ़ने का वक्त है। उसके बाद चौथा जो ज़ोडिकल साइन है वो कैंसेरियन है, सरतान है। सरतान की अगर बात करूं तो उनके लिए 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई का ये हफ्ता जो है कामयाबियां लेकर आएगा। जिसका वो इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई, और इस हफ्ते वो काफी सारी कामयाबियां समेटते नजर आएंगे। कोई लॉटो वगैरह या लॉटरी वगैरह या अगर कोई प्राइज बॉन्ड वगैरह इनके पास पड़े हैं तो वहां से भी कोई ना कोई नंबर इनका एज होता नजर आ रहा है। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रोथ करती नजर आएगी, लोग इनकी तारीफ करते नजर आएंगे, और इनको जो इस तरह से भी मैं कह सकता हूँ कि इनके जो कारोबारी बशिंदे हैं या कारोबारी फील्ड है करियर के हवाले से या बिजनेस के हवाले से, वहां से भी इनको समरात मिलते नजर आएंगे। बस आप जैसे छोटे छोटे स्टेप लेके काम कर रहे हैं, आपने स्टेप लेकर काम करना है, और फिर इस काम में तेजी आएगी, और फिर आप इस कामयाबी से मजीद इंजॉय करते नजर आएंगे। ये हफ्ता अच्छे की जानिब इशारा है, बहुत अच्छा होने की जानिब इशारा है। मगर इस दौरान गैर जरूरी अखराजात से बचना, क्योंकि आपकी आमदन बढ़ रही है। ये ना हो कि आपकी आमदन बढ़े और आप ऐसे ही वो बेहंगम चीजों को एक्सपेंस करना शुरू कर दें, तो वो नुकसानदेह होगा। और खास तौर पे अपनी सेहत का कैंसरियन ने बहुत ख्याल रखना है। बुरसरतान वालों ने, कैंसर वालों ने, कैंसरियन खवातीन हजरात को अपनी खुराक सेहतमंद करने की जरूरत है। साफ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए, वो इनके लिए बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी। और कुछ अपने रिश्तों को भी मजबूत करने की कोशिश करनी। कुछ रिश्ते हैं जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, और जिसकी वजह से आप बहुत सारी रहनुमाई हासिल करेंगे बुजुर्गों से। बुजुर्गों से ली हुई रहनुमाई आपके लिए बरकत लेकर आएगी, कामयाबियां मिलेंगी, और इस वक्त आप अपने खानदान को जोड़ते हुए नजर आएंगे। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, कुरान करीम से जोड़ लें, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है। उसके बाद इस हफ्ते के लिए जो सबसे बेहतरीन रेमेडीज हैं, इस हफ्ते में जितना हो सके जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद किया जाए, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, सूरह अलम नशरह का विर्द जो है वो किया जाए इस हफ्ते में। और उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ा जाए, और जैसे ज़ुहुल हालत रिज्जत में है तो स्याह रंग की चीजें जो हैं वो डोनेट की जाए, सदका किए जाए। स्याह कपड़ा भी सदका किया जा सकता है, स्याह जूते भी सदका किए जा सकते हैं, और साथ में कोशिश करें दूध के डब्बे सदका करें, क्योंकि विनस जो है वो कैंसर में है। तो ये तमाम ज़ोडिकल साइन के लिए आसान सी रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।